नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को अब अपना सक्षमता परीक्षा अब नहीं देना होगा। यह ऐलान जो है शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ताओं ने किया है। हालांकि अब सरकार को भी इसमें सोचना पड़ रहा है कि जो भी शिक्षक बीपीएससी परीक्षा में बैठे थे अधिकाधिक मात्रा में संख्या में जो है वो पास कर गए हैं, यानी बानगी शिक्षक दिखा दिए हैं। इतना नहीं, कई विषयों में शिक्षक टॉपर भी रहे हैं। तो अब दक्ष हुए शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी के रिजल्ट को देखते हुए अब सरकार इस पर सोचने लगी है। यानी बताया जा सकता है कि अब शिक्षकों को बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी की दर्जा मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर अटकी हुई है कि शिक्षकों की मांग है कि हमें विशिष्ट शिक्षक नहीं बल्कि सहायक शिक्षक बनाया जाए। अब इस पर मंथन हो रहा है। इधर हम आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी बातों को, अपने राय को, अपने सुझाव को दिया है। बताते चले कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने समेत अन्य सुविधाएं प्रदान करने को लेकर बनी नियमावली के प्रारूप में 1 लाख से अधिक सुझाव जो है शिक्षा विभाग में आए हैं। इनमें अधिकतर में नियमावली से शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के प्रावधान को खत्म करने की बात आई है कि जो सेवा समाप्त करने की बात है वो अधिकाधिक है। और दूसरी बात है विशिष्ट शिक्षक नहीं बल्कि सहायक शिक्षक और बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी की घोषणा की बात कही गई है। वहीं अगर बात कर लें बीपीएससी शिक्षक जो फेल हो गए हैं उनके लिए एक बड़ी ऑफर है। जिस प्रकार से शिक्षक प्रक्रिया में यानी कि काउंसलिंग में जिस प्रकार से शिक्षक छट रहे हैं या फिर जिनके सीटेट में रिजल्ट नहीं हो पाया और बीपीएससी निकल गया, इन तमाम कई कारणों से जो छट रहे हैं उनसे बहुत पद खाली रह जाएंगे। अब सरकार और विभाग या बीपीएससी के पास में यह एक ऑप्शन है कि जो सीट पर बहाली लेनी है वो खाली रह जाएगा। इसको लेकर अब बहुत ही शुभ समाचार है वैसे कैंडिडेट के लिए जो 1, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से पीछे रह गए हैं। उनके लिए एक सुपर चांस मिलने जा रहा है या मिल सकता है कि सेकेंड सीट यानी सेकेंड लिस्ट जारी हो। तो अभी से ही आप भरोसा मत हारिए। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सेकेंड सूची जो है यानी दूसरी सूची जो है जारी हो सकता है। और इसी से संबंधित हम आपको बता दें तैयारी चल रही है कि नियुक्ति पत्र भी और प्रशिक्षण बाद स्कूल आवंटन होंगे। पहले नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे और उसके बाद प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद ही स्कूल अलॉट किए जाएंगे। संबंधित जिलों के डीईओ आवंटित करेंगे विद्यालय, यानी जिस जिला में आपको होगा वहाँ के डीईओ जो है यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको विद्यालय आवंटित करेंगे। एक बार स्कूल चयन के बाद उसमें बदलाव नहीं होगा। अगर एक बार स्कूल का चयन हो गया तो फिर उसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। इधर बीपीएससी रैंक के अनुसार मिलेगा स्कूल। अब कैसा स्कूल चाहिए आपको, जितना रैंक आया है उसके अनुसार ही आपको स्कूल भी मिल सकता है। रैंक के अनुसार ही स्कूल मिलेगा। यह प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी, जिसे जिले में जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं उसमें विषय के अनुसार रैंक की सूची जारी होगी। उसी के अनुसार जिला स्तर पर उन्हें स्कूल आवंटन के लिए बुलाया जाएगा। हर दिन विषयवार शिक्षकों को बुलाया जाएगा और फिर उन्हें विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए भी दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा इसके बीच अब ऑफर ही ऑफर आ रहे हैं। जैसे वार्ड सदस्यों के लिए नल जल को लेकर दशहरा से पहले राशि जारी करने की बात सरकार बना ली है। मन जाने भी शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से मुखिया के पावर को कुछ नीचा किया गया है उसी प्रकार से वार्ड सदस्यों को भी बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि जो आपकी मांगे हैं सरकार के कानों तक पहुंच गई है और विचार भी होने लगा है।
यानी कि अब छठ तक हम कह सकते हैं कि आपके लिए सुनहला अवसर रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार का यह भी कहना है कि जो बिरड्डा के द्वारा लाइटें लगानी थी वह वार्ड सदस्य के देख रेख में लगाया जाएगा और काम भी शुरू हो गया है। अब कंपनी के द्वारा हर जगह जो है माल गिरना यानी कि लाइट आना शुरू हो गया है। इधर हम आपको बता दें कि जो पंचायत सरकार भवन बननी है 2024 तक कंप्लीट कर देना है, जिसमें वार्ड सदस्यों की और मुखिया दोनों की भूमिका होगी। इधर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर भी इन दिनों अगर सूत्रों की बात माने तो इस पर खासा विचार चल रहा है और कभी भी इसे कैबिनेट की मुहर लग सकता है। यानी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के वेतन जो है उनके मांग के अनुरूप कुछ आगे और या कुछ पीछे रह सकता है, लेकिन बहुत जल्द ही कैबिनेट का मुहर लगेगा। और जीविका दीदी की जब जिम्मेवारी बढ़ी है तो निश्चित तौर पर उनको भी बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाला है। जैसा उन्होंने कहा था कि 2000 रुपया में काम नहीं और 25,000 से कम नहीं। खैर 25,000 तो नहीं, लेकिन सम्मानजनक उनका मानदेय भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बयान के संबंध में आज सीधे कह दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आपसे दोस्ती है, दोस्ती रहेगी जब तक जीवित रहेंगे। उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से वह बातें कही थी, अखबार में या मीडिया उसको किस तरह से छापती है यह वो जाने, लेकिन मेरा केवल व्यक्तिगत रूप से उनका संबंध था। हर व्यक्ति को एक दूसरे से संबंध रहता है, पार्टी अलग जगह है। उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि आपको तो अब छापने से भी मना किया जा रहा है, रोक लगा दी गई है। पहले तो हमारे बारे में कुछ छापते भी थे, देश राज्य के विकास के बारे में कुछ लिखते भी थे, लेकिन अब वह भी आप पर शायद पाबंदी लगा दी गई है। यह उन्होंने थोड़ा सा फटकार लगाते हुए तेजस्वी यादव के सामने ही पत्रकारों से कहा कि बस यह शायद मेरा अंतिम आपसे बात होगी, अब आपसे बातें नहीं होगी। यानी वह थोड़े से गुस्से में तो नहीं थे, लेकिन मुस्कुराते हुए ज़रूर बातें कहें कि यह अंतिम हो सकता है आपसे बातचीत। यानी कि जो विकास की बातें हम बताते हैं उसको आप जगह नहीं दे पाते हैं। खैर अब जो भी हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है। उन्होंने सुशील मोदी के बयान के संबंध में भी कहा कि सुशील मोदी यूं ही बयान देते रहते हैं। हालांकि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कौन क्या है यह सब जानते हैं। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षकों के वेतन को लेकर 1314 करोड़ जारी किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत 3 लाख से अधिक शिक्षकों को अक्टूबर के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 1314 करोड़ रुपए जारी किया है। साथ ही जल्द राशि का भुगतान करने का निर्देश भी पदाधिकारियों को दिया गया है। यह राशि राज्य योजना मद से दी गई है। इधर हम आपको बताते चले कि पूजा यानी कि जिस प्रकार से माँ दुर्गा की आराधना हो रही है, पूजा पंडाल को सजाया गया है, भीड़ अच्छी खासी होने लगी है और कल और परसों ज़्यादा भीड़ होगी। पूजा पंडालों तक लोग आएंगे माँ के दर्शन के लिए। तो वहीं पूजा पंडालों के पीछे पानी से भरे ड्रम रखना अनिवार्य बताया गया है। राज्य में दुर्गा पूजा के मौके पर सजने वाले सभी पंडालों में अग्निशमन महकमा ने सुरक्षा को लेकर कई मानक निर्धारित किए हैं। इसके अंतर्गत सभी पूजा पंडालों को अपने पीछे 1 या 2 बड़े ड्राम में भरकर करीब 200 लीटर पानी रखना होगा, ताकि किसी आपात स्थिति या आग लगने पर इसका तुरंत उपयोग किया जा सके। इधर आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 1 लाख सुझाव आए हुए हैं, जिसमें कई तरह की बातें भी सामने आई है। इधर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है कि जब तक अपराध समाप्त नहीं होगा विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में अपराध समाप्त नहीं होगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। इधर आपको बताते चले कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ अवधि में बेहतर काम करने के लिए विभाग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तत्परता से किए जा रहे कार्यों तथा मानसून सीजन में 24 घंटे हाई अलर्ट का सुपरिणाम है कि इस साल अगस्त माह में कोसी नदी में जल स्राव का पिछले 33 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने के बाद भी हम उत्तर बिहार को बाढ़ की तबाही से बचाने में सफल रहें। इधर हम आपको बताते चलें कि ललन सिंह का फिर एक बड़ा बयान आया है।
उन्होंने कहा है कि भाजपा मुक्त देश नीतीश कुमार का लक्ष्य। मोतिहारी में दिए बयान पर कोई मायने निकालने का ज़रूरत नहीं है। यानी मोतिहारी में जो दोस्ती वाली बात बताई गई थी उस पर कहा गया है कि निश्चित तौर पर उसका कोई अलग मायने नहीं लगाया जाए। इधर मंत्री का दावा है कि भाजपाइयों के आग्रह पर सीएम ने आवास नहीं खाली कराया। इधर सीएम ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय प्रताप सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इधर पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय प्रताप सिंह का निधन हुआ है। इधर हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी विदाई। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पटना एयरपोर्ट पर विदाई दी। राष्ट्रपति तीन दिन दिवसीय बिहार दौरे पर के क्रम में विशेष विधान में पटना व गया के लिए रवाना होते हुए हुआ और आपदा से बचाव को बेहतर ढंग से काम करे, सीएम ने कहा है। और इधर बता दें कि किसानों को बाजार से जोड़ने को विकसित होंगे अब हाट और बाजार। और राष्ट्रपति ने राजभवन में किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशहरे को लोगों को दी है बधाई। तो वहीं मालिनी बिस्तुतरी में अनदेखी का लगाया है सरकार पर आरोप। यानी आदर्शों पर चलने वाले राजनीतिज्ञ थे श्री बाबू और खगड़िया में 25,000 का इनामी दबोचा गया। दशहरे में बिजली कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो वहीं अपराधियों में बिहार पुलिस का भय समाप्त, सिन्हा का कहना है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। वहीं औरंगाबाद से खबर आई है कि 50,000 का आरक्षित रेल टिकट किया जब्त। आईपीएफ सीनियर कमांडेंट का निर्देश पर हुई है यह बड़ी कार्रवाई। तो वहीं मदनपुर औरंगाबाद की बात है कि मदनपुर में शराब पीने के आरोप में 3 पकड़े गए हैं, धराए हैं। तो वहीं हम आपको बताते चलें कि पूजा पंडालों के इर्द गिर्द सादे लिबास में बिहार पुलिस यानी बिहार पुलिस कर्मी रहेंगे और राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 20,000 अतिरिक्त बल की तैनाती हुई है। और बताते चले आपको कि पूर्व चीफ जस्टिस यूपीसी नहीं रहे। और हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की बात हो रही है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति में बिहार का अहम योगदान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है। यह थी आज की खास प्रमुख खबरें और विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है जो आपके लिए कल बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।